नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फेसबुक वाली दोस्ती के बाद मर्डर की एक अनोखी कहानी। करनाल में अजीब मर्डर की कहानी। फेसबुक पर दोस्ती, प्यार और फिर मर्डर। करनाल एक गांव हरसिंहपुरा से 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल महिला राजवंती अपने घर से कहीं गायब हो गई। पुलिस अब राजवंती की गुमशुदगी के मामले में जांच कर रही थी, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर से किसी को बिना बताए कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घर वालों ने घरौंदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत भी ठीक थी, किसी से कोई शिकायत भी नहीं थी, ना ही कोई परेशानी थी। अचानक कहाँ गई, यह राज बना हुआ था। ऐसे में अब गुमशुदगी की इस रहस्यमयी मामले की जांच CIF स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये कि जिस रोज से राजवंती देवी गायब थी, उसी रोज उसी गांव की एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सन्न रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी ये गवाही दे रहे थे कि ये अंतिमा की ही लाश है। अब घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। जब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच साथ में करने का फैसला किया, तब पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर उस मामले में घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में CIF स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल की और इस कोशिश में उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिख रहा था। अब CIF स्टाफ की टीम करनाल पहुंची। उसने सीधे उस जगह पर दबिश दी जहां का लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को तो शक था ही, और शक सही निकला। वह अंतिमा मिल गई। जो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट करंट और जलने से मारी गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी। तो फिर सवाल है कि मरी कौन थी? जवाब है, मरी थी अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की महिला राजवंती देवी। पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि उसका शामली में एक लड़के से फेसबुक पर अफेयर था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते से राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयार कर रखी थी, बस उसे मौके का इंतजार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे और मौका पाकर उसने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दे दी। जब राजवंती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई तो पहले उसने राजवंती का गला घोटा, फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े पहनाकर आखिरकार उसकी लाश जला दी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर शामली में रह रही थी। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही राजवंती देवी की मौत का राज भी फांस हो गया। आज भी यह केस कोर्ट में चल रहा है। अब देखना यह है राजवंती देवी को न्याय मिलने में कितना समय लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।